शायद ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सामान्य होगी जो रोजाना इनके आसपास से गुजरते हैं, लेकिन इन तस्वीरों, इन वीडियो के पीछे की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप द खटक देखना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान की तपती धरती पर आज भी एक ऐसी जाति अपना जीवन बिता रही है जिसकी कहानी सुनकर हर कोई व्यक्ति यही कहेगा कि आज भी ऐसा चल रहा है क्या। और यह जाति है जोगी, एक ऐसा समाज जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हर उस बुनियादी अधिकार से वंचित हैं जो एक नागरिक को संविधान ने दिया है। इनके पास न जमीन है, न पक्का मकान है, न बिजली, न पानी और न ही सुरक्षित जीवन जीने का हक। एक कच्ची झोंपड़ी जिसे 10x12 की लकड़ी की छड़ों, प्लास्टिक और कपड़ों के टुकड़ों से किसी तरह बनाया जाता है और यही उनका पूरा संसार है। इसी में खाना बनता है, इसी में ही परिवार के 8 से 10 सदस्य सोते हैं, रहते हैं और यही एकमात्र जगह है जहां शादी ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक के सारे सामाजिक कार्य होते हैं। इनकी झोंपड़ी के बाहर एक प्लास्टिक की चादर या तिरपाल से एक छोटा सा छपरा महिलाओं के लिए बाथरूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है और पुरुष खुले में नहाते हैं, दैनिक क्रियाओं के लिए मजबूर हैं और जब सूर्य अस्त होने को होता है तो पूरा परिवार झोंपड़ी में दुबक जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में इनके पास कोई रोशनी का सहारा नहीं है, न बिजली है, न लाइट है और न कोई और सुरक्षा। जब बारिश आती है तो पूरा परिवार रात भर उस प्लास्टिक को पकड़कर जागता है ताकि पानी झोंपड़ी में न घुसे। अगर कोई हाथ छोड़ा तो प्लास्टिक उड़ जाएगा और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं होता है। इन लोगों के पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन इनका उपयोग केवल चुनाव के लिए, मतदान के लिए होता है। सरकार की तरफ से चल रही तमाम योजनाएं इनके लिए केवल कागजों पर ही होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, सौभाग्य जैसी न जाने सरकार की कितनी योजनाएं हैं जो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये न तो किसी आवास योजना में शामिल हैं और न ही इन्हें सरकारी स्कूलों या अस्पताल में उचित सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि समय के साथ अब इनमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। अब इनके कुछ बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कुछ युवक मजदूरी करने लगे हैं ताकि परिवार के लिए थोड़ा बहुत कमा सकें, लेकिन बच्चों के सपनों की उड़ान बहुत छोटी है। एक बच्ची ने 8वीं तक की पढ़ाई कर ली, लेकिन आगे नहीं जा पाई क्योंकि उसका स्कूल बहुत दूर था और घर वाले डरते हैं कि अकेली बेटी को कैसे भेजा जाए। बेटियों का सपना वहीं दम तोड़ देता है जहां से वो कुछ नया देखना चाहती है। बाड़मेर से चौटन जाने वाले इस हाईवे के किनारे बसे इन परिवारों से जब हम मिले तो एक सन्नाटा सा गया। यह 21वीं सदी का भारत है जहां एक तरफ देश चांद और मंगल की उड़ान भर रहा है और दूसरी तरफ जमीन पर ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी त्रासदी से कम नहीं है। सरकारें दावे करती हैं कि उनके क्षेत्र में कोई गरीब नहीं है, हर गरीब को घर दिया गया है, हर गरीब को बिजली से जोड़ा गया है, हर परिवार को शौचालय की सुविधा मिली है, लेकिन हकीकत इन झोपड़ियों में बसी एक सांस की गवाही देती है कि सारे दावे झूठे हैं। यहाँ रोटी नहीं, कपड़ा फटा हुआ है और मकान एक सपना है। सबसे दुखद यह है कि जिस आरक्षण का लाभ लेकर देश की कई जातियां उन्नति कर रही हैं, उस आरक्षण व्यवस्था में इन्हें केवल ओबीसी में डालकर छोड़ दिया है। शायद इन तस्वीरों को देखकर के आपके मन में एक भाव जग गया होगा। उम्मीद करते हैं यह भाव सरकार के तमाम उन नुमाइंदों, प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के मन में भी जगें ताकि इन लोगों की कोई सुध ले सकें। शायद आप लोगों ने आज से पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी, क्योंकि जब हम हाईवे पर से गुजरते हैं, कहीं गांवों की तरफ जाते हैं तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं ऐसी कच्ची झुग्गी झोपड़ियां नज़र आ ही जाती है। लेकिन मजाल है कोई इनके पास जाए, इनके हाल पूछे, इनकी बात सुने और इनकी हकीकत दुनिया के सामने लाए। यह सिर्फ बाड़मेर या चौटन की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान का हर एक गांव ऐसे परिवारों से अछूता नहीं है जहां पर आपको ऐसे जोगी परिवार या तमाम ऐसी जातियां जिनके पास आज कोई खुद की ना तो ज़मीन है ना खुद का घर है। मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें और इस कड़ी को हम
जब तक कंटिन्यू रखेंगे तब तक ये बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंच जाए। सरकार इनके लिए क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला ने हमें बताया कि मैं 90 साल की हूँ और मैं हर बार वोट देती हूँ। हमारे घर अगर कोई आता है तो वोटों के समय आता है, कोई गाड़ी हमें दिखती हैं तो वोटों के समय दिखती हैं, कोई पानी की बोतल हमें ऑफ़र करता है तो वोटों के समय करता है, और कोई हमें पूछता है तो वोटों के समय पूछता है। पिछले 90 सालों से ना तो हमें और हमारे परिवारों को कोई सुविधा देने आया, ना ही हमारी कोई सुध लेने आया। धन्यवाद।